Good morning. Today I am going to start with you a new topic, formal letter. It is a very simple topic. बहुत ही simple topic है और easy topic है. ये एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आता है. इसकी वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स रहती है. What is letter? Letters are two types, formal and informal. फॉर्मल लेटर इज़ जनरली रिटन फॉर एन ऑफिशियल पर्पस, किसी ऑफिस में भेजने के लिए, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखने के लिए, एडिटर को न्यूज़पेपर में कहीं अपनी लेटर भेजने के लिए वो हम यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर. इसको लिखने के लिए फॉर फॉर्मल लेटर वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. हमें थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं टू राइट. उसका फॉर्मेट इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाता है. कैजुअली हम इसे नहीं लिख सकते. कुछ फॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो वही हमने यूज़ करने होते हैं वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. सबसे पहले फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस. जो सेंडर कौन है? जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है, वो सेंडर है. तो सबसे पहले आप किसका एड्रेस लिखोगे? सेंडर का एड्रेस. उसके नीचे आप लिखोगे एक लाइन छोड़कर डेट. फिर रिसीवर्स एड्रेस, जो लेटर को रिसीव कर रहा है, जिसको लेटर लिखी जा रही है, दैट पर्सन इज़ द रिसीवर. फिर उसका एड्रेस आएगा. फिर सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट क्या है? टॉपिक ऑफ द लेटर होता है कि जो अटेंशन ड्रॉ करता है व्यूअर की, उस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज़ दिस लेटर अबाउट, क्या इस लेटर के अंदर होगा. उसके बाद क्लोजिंग लाइन आएगी, फॉर्मल क्लोजिंग लाइन आएगी, वेरी पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. उसके बाद सेंडर जो लेटर लिख रहा है उसका नेम और सिग्नेचर. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लेआउट ऑफ द लेटर. सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर एड्रेस. इट कैन बी इन 2 लाइन्स और इन 3 लाइन. ओनली एड्रेस, नाम नहीं आएगा, सिर्फ सेंटर का एड्रेस आएगा. सपोज सेंटर रहता है नैनीताल में, 17B ग्रीनवुड नैनीताल उत्तराखंड. 3 लाइनों में उसका एड्रेस आ गया. फिर डेट आएगी. डेट का एक फॉर्मेट में ही लिखना होता है. जैसे आज 30 मई 2020, आपको डेट का फॉर्मेट यही फॉलो करना है. ये नहीं कि डेट आप नॉर्मल फिगर्स में लिख दो 30/5 और 2020. दिस इज रॉन्ग. योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड इफ यू राइट द फॉर्मेट लाइक दिस. देन रिसिपिएंट एड्रेस. रिसिपिएंट एड्रेस मीन्स रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, जिसको लेटर लिखी जा रही है उसका एड्रेस. उसका एड्रेस में क्या, जैसे हम आज लेटर टू द एडिटर करेंगे, सबसे पहले द एडिटर, जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को, उस न्यूज़पेपर का नेम और कहाँ पे वो न्यूज़पेपर है, उस सिटी का नेम. 3 लाइन्स में रिसीवर का एड्रेस आएगा. देन कम्स द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज़ अ वेरी कंसाइज स्टेटमेंट, बहुत छोटी सी स्टेटमेंट होती है. टॉपिक ऑफ द लेटर टू ड्रॉ रीडर्स अटेंशन. लेटर का टॉपिक होता है जिससे रीडर की अटेंशन ड्रॉ होती है उसकी तरफ. Then salutation. What is salutation? Customary address with which the sender open the letter. Suppose we are writing the letter to the editor. We will write dear sir, dear madam, dear editor. ऐसे करके किसी तरीके हम इस तरह से salutation होगा. उसके बाद body of the letter. Body of the letter is divided into 3 paragraphs. In first para you will give your introduction, who are you and why you are writing. In the first introductory paragraph में आप ये लिखोगे. फिर details of the problem और topic issue, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, मिडल पैराग्राफ में आएगी. एंड इन कंक्लूजन what you would like the reader to do. तुम क्या, एक तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि रीडर तुम्हारे लिए अब क्या करे. तुमने अपनी प्रॉब्लम दी है, सुजेशन दी है, वॉट एवर यू हैव गिवन. कोई होप है, कोई तुम्हारी अपील है लेटर में, जो भी तुमने दिया है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आ जाएगा. देन देयर कम्स द कंक्लूजन. इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज. योर सिंसियरली का वाई ऑलवेज कम्स कैपिटल. योर सिंसियरली,
or truly yours, yours truly, just these type of word, these are complimentary clause. Then name of the sender and its signature. Now we will discuss the one sample letter that will make you clear. Letter to the editor about the electricity breakdown. First we will write the sender address. Sender address is here. किशोर सदन प्रतापगढ़ इज अ सेंटर, भेजने वाले का ये एड्रेस है. उसके बाद डेट 25 December 2010. Now the sender is writing the letter to the editor, so here the editor editor address will come, the editor, Bharat Times, New Delhi. Now next comes salutation. Salutation means dear sir, dear madam, dear editor sir, whatever you want to write. Now we will start the body of the letter. In the body of the first line, the formal line you have to written. I wish to invite your kind attention to the bad and irregular supply of electricity to this town. आप इस तरह से भी क्लोज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो, या आप ये भी थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 2-3 तरीके हैं, आप किसी भी तरह से ओपनिंग लाइन स्टार्ट कर सकते हैं. एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ओपनिंग लाइन को लर्न कर लेना चाहिए. I wish to invite your kind attention to the bad and irregular supply of electricity to this town. In fact, it has gone from bad to worse. अब आप सारी लेटर में अपनी प्रॉब्लम लिखोगे कि वो वैसे वर्स हो गई है, कट सप्लाई बहुत ज़्यादा है. उसके बाद सारी अपनी प्रॉब्लम लिखने के बाद आप ऑल ऑफ सडन अपनी लेटर को क्लोज नहीं करोगे. फिर उसमें आप I request the authorities to look into the matter and improve the situation. अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि रीडर आपके लिए क्या हेल्प करे, तो आप रीडर के लिए लिख दोगे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैटर को देखें और सिचुएशन को इम्प्रूव करें. नीचे योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, ट्रूली योर्स, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लगा के नीचे आप अपना नेम लिख दोगे. सेंडर्स नेम नीचे आ जाएगा. ये था लेटर का फॉर्मेट. ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी होता है. बस आप एक बार इसकी ओपनिंग लाइन और इसकी क्लोजिंग लाइन को लर्न ज़रूर करके रखें और इसका फॉर्मेट फॉलो करें कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, डेट आएगी, उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, अकॉर्डिंग टू द लेटर सैल्यूटेशन हम उसके अकॉर्डिंगली रख लेते हैं. बॉडी ऑफ द लेटर कैसे है कि 3 पैराग्राफ्स में बॉडी डिवाइड होगी. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बीच में आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, फिर क्लोजिंग पैराग्राफ. देन क्लोजिंग लाइन कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ट्रूली योर्स, कोई भी क्लोजिंग लाइन होगी. फिर सेंडर्स नेम आएगा, सेंडर जो लेटर लिख रहा है उसका नेम, देन सिग्नेचर. थैंक यू.